नमः संस्कृताय प्रिय मित्राणि, मैं रोहित श्रीवास्तव द उमंग इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत करता हूं। उमंग अर्थात जोश और जुनून से हम पढ़ेंगे। उमंग मतलब उत्साह और जोश के साथ हम पढ़ेंगे। आज का हमारा विषय है माहेश्वर सूत्र। माहेश्वर सूत्र पर हम चर्चा करेंगे। माहेश्वर सूत्र कितने हैं और माहेश्वर सूत्र कहाँ से प्राप्त हुए। तो पाणिनि जी ने संस्कृत व्याकरण बनाने के लिए घोर तपस्या की। उस तपस्या से भगवान शिव जी भगवान शिव जी ने प्रसन्न होकर 14 बार डमरू बजाया। उस 14 बार डमरू बजाने से पाणिनि जी को 14 माहेश्वर सूत्र सुनाई पड़े। उसी को पाणिनि जी ने ये 14 माहेश्वर सूत्रों के अंतर्गत इनकी गणना की। माहेश्वर सूत्र के बारे में कोई प्रमाण यदि हमसे मांगता है कि कैसे 14 माहेश्वर सूत्र प्राप्त हुए, तो उसके लिए श्लोक देखते हैं। नृत्यावसाने नटराज राजो ननाद ढक्काम नौ पंचवारम। नृत्यावसाने नटराज राजो ननाद ढक्काम नौ पंचवारम। नटराज अर्थात शिव जी को नटराज बोला जाता है। और नृत्य शिव जी ने, भगवान शिव जिनको माहेश्वर भी बोलते हैं, उन्होंने नृत्य किया। शिव जी कौन सा नृत्य करते हैं? तांडव नृत्य। शिव जी तांडव नृत्य करते हैं। ढक काम मतलब डमरू। डमरू बजाया कितनी बार? 9 पंचवारम। 9 पंचवारम, 9 और 5। 9 और 5 कितना हुआ? 9 और 5 कितना हुआ? 14। मतलब कितनी बार डमरू बजाए? 14 बार डमरू को बजाया। 9 और 5 कितना हुआ? 9 और 5 9 पंचवारम, अर्थात 9 और 5 14 हुआ। नाना ढक काम मतलब डमरू को आवाज हुई। डमरू की 14 बार आवाज हुई, उससे ये 14 माहेश्वर सूत्र सुनाई पड़े। सनक आदि 4 ऋषियों की सिद्धि के लिए यह शिव सूत्र जालम मतलब समूह, शिव सूत्र मतलब प्रत्याहार, ये जो माहेश्वर सूत्र हैं, इन 14 इनको क्या क्या बोलते हैं? माहेश्वर सूत्र, शिव सूत्र, प्रत्याहार सूत्र, वर्ण समामनाय सूत्र। इनको वर्ण समामनाय कैसे बोलते हैं? क्योंकि संस्कृत वर्णमाला के सभी वर्ण आ जाते हैं, इसलिए उनको वर्ण समामनाय सूत्र भी बोला जाता है। नृत्यावसाने नटराज राजो ननाद ढक्काम नौ पंचवारम। ऊर्धर्तु कामासन कादि सिद्धान एता द्विमर से शिव सूत्र जालम। मतलब 9 और 5 कितने हुए? 14। ढक्का मतलब डमरू। नटराज किसको बोला जाता है? शिव जी को नटराज बोला जाता है, भगवान शिव को। नृत्यावसाने नाट मतलब इन्होंने जब नाचा 14 बार, तो इनका नृत्य क्या होता है? तांडव नृत्य होता है। भगवान शिव कौन सा नृत्य करते हैं? तांडव नृत्य करते हैं भगवान शिव। और लास्ट नृत्य पार्वती जी करती हैं। तो 14 माहेश्वर सूत्र प्राप्त हुए। 14 माहेश्वर सूत्र, इनको क्या बोलते हैं? 14 सूत्र हैं। कितने हैं? 14। इसलिए इनको चतुर्दश सूत्र भी क्या कहते हैं? क्या बोलते हैं? चतुर्दश सूत्र। चतुर्दश सूत्र भी बोलते हैं। इनको 14 सूत्र होने के कारण इनको क्या बोलते हैं? इनको और क्या बोलते हैं? प्रत्याहार का निर्माण होता है इन्हीं माहेश्वर सूत्रों से। 14 माहेश्वर सूत्रों से प्रत्याहार बनते हैं, इसलिए इनको प्रत्याहार सूत्र भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? प्रत्याहार सूत्र बोलते हैं। प्रत्याहार सूत्र। और इनको क्या बोलते हैं? इनको शिव सूत्र भी बोला जाता है। शिव सूत्र, भगवान शिव के डमरू से निकलने के कारण इनको शिव सूत्र भी बोला जाता है। और इनको क्या बोला जाता है? माहेश्वर सूत्र। भगवान शिव को ही माहेश्वर कहा जाता है, इसलिए इनको माहेश्वर सूत्र भी कहते हैं। माहेश्वर सूत्र। और संस्कृत वर्णमाला के सभी वर्ण आते हैं, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? वर्ण समामनाय। वर्ण समामनाय सूत्र भी बोला जाता है इसको। वर्ण समामनाय।
वर्ण समामनाय सूत्र भी बोला जाता है। कोई पूछ ले इनको क्या कहते हैं, शिव सूत्र, मतलब विकल्प में आ सकता है, पेपर में कोई विकल्प दिया रहे कि इनको शिव सूत्र, प्रत्याहार सूत्र, चतुर्दश सूत्र और सभी, तो हम टिक करेंगे सभी सही हैं। इसलिए इनको चतुर्दश सूत्र भी बोला जाता है, प्रत्याहार सूत्र भी बोला जाता है, शिव सूत्र भी बोला जाता है, माहेश्वर सूत्र भी बोला जाता है, वर्ण समामनाय सूत्र भी बोला जाता है। और संस्कृत वर्णमाला होने के कारण, संस्कृत वर्णमाला के सभी अक्षर आते हैं, इसलिए इसको वर्ण समामनाय सूत्र बोलते हैं। मतलब भगवान शंकर ने 14 बार डमरू बजाया, उस डमरू की ध्वनि से हम आप लोग किस प्रसन्न होकर, पाणिनि की घोर तपस्या के कारण भगवान शिव प्रसन्न हुए और डमरू को 14 बार बजाया। उस 14 बार डमरू बजाने के कारण पाणिनि जी ने उन 14 बार डमरू बजाने पर 14 माहेश्वर सूत्र उनको सुनाई पड़े और पाणिनि जी ने 14 माहेश्वर सूत्रों की गणना इस प्रकार की। पहला आ ई उ ड री ली क ए ओ ग आई औ च हा या व र ट ला ड़ ई म ग ड़ न म झ भ ई घ ड़ ध स ज ब ग ड़ द स ख फ छ ठ थ च ट त व क प य स स र ल। मतलब आई उड़ री लिक ए ओंग आई औच हा य व रट लड़ ई मंगड़ नम झ भाई घड़ ध स जब गड़ द स ख फ छ ठ थ चट तव का पाय सा सर हल। मतलब 14 बार डमरू बजाने के कारण 14 माहेश्वर सूत्र पाणिनि जी को सुनाई पड़े और उस प्रकार पाणिनि जी ने इसको लिखा। प्रथम 4 सूत्रों में क्या आते हैं? प्रथम 4 सूत्रों में संस्कृत के सभी, संस्कृत वर्णमाला के सभी स्वर आ जाते हैं। प्रथम 4 सूत्रों के अंतर्गत सभी स्वर आते हैं। इनको क्या बोलते हैं? अच भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अच। प्रथम 4 सूत्रों में सभी स्वर आते हैं, इनको क्या बोलते हैं? अच। अच मतलब क्या होता है? स्वर। संस्कृत वर्णमाला के सभी स्वर आ जाते हैं। प्रथम कितने? मतलब 9। प्रत्याहार मतलब अच प्रत्याहार के कारण जो 14 माहेश्वर सूत्र प्राप्त हुए, उन 14 माहेश्वर के अंतिम वर्ण आई उड़ कड़ा, इसकी क्या इत संज्ञा हो जाती है। इत संज्ञा और तस् लोपः, जब इत संज्ञा होगी तब उसका लोप भी होगा। तो इन प्रत्याहार का निर्माण करते समय माहेश्वर सूत्रों के अंतिम वर्णों की इत संज्ञा हो जाती है, उनको छोड़ दिया जाता है। अब किस, जब इनको छोड़ दिया जाता है तो इनको किस लिए लिया गया? यदि कोई प्रश्न करता है कि यदि अड़ा को छोड़ दिया गया तो इसको लिखना ही ना चाहिए, क्यों पाणिनि जी ने इसको क्यों लिखा, क्यों? तो इसलिए लिखा कि प्रत्याहार मतलब संक्षिप्तीकरण। यदि हम अच बोल रहे हैं, यदि जैसे अच हमने लिखा तो इसी को हम आ ई उ री ली ए ओ आई औ ये लिखते, इनका संक्षिप्त में अच मतलब संक्षिप्त में लिखा जा सके, इसलिए इन अंतिम वर्णों को लिया गया और इनकी इत संज्ञा हो गई और इनका फिर तस्य लोपः से लोप कर दिया गया। मतलब संक्षेप में लिखने के लिए, किसी चीज को ज्यादा विस्तृत ना हो, संक्षेप में लिख दिया जाए। जैसे हमको लिखना है अण, यदि हम अण ना लिखते तो आ ई उ तीनों को लिखना पड़ता, तो अण से हमको क्या बोध होता है? यदि हम अण लिखते तो अण से हमको क्या बोध होता है? आ ई उ, इन 3 वर्णों का बोध होता है। और संक्षेप में इनको हम क्या बोलते हैं? अण बोल देते हैं। और इस तरह लिखना पड़ता तो आ ई उ, इसलिए इन अंतिम वर्णों को लिया गया। ये सार्थकता है इसकी। और नहीं तो अंतिम वर्णों को ना लिया जाता तो हमको विस्तृत पूरा लिखना पड़ता, तब पढ़ने में हमको कठिनाई होती। आ ई उ ड़, यदि पूछा जाए कि ये देखिए आ की यदि आ वर्ण है तो आ की कौन सी संज्ञा होगी? इसको या तो हम अच संज्ञा बोलते हैं, अच संज्ञा भी कह सकते हैं, और
अच को स्वर माना जाता है तो इसको स्वर संज्ञा भी कह सकते हैं। जिस प्रकार आई उड़ के आ में आ की अच संज्ञा हुई, उसी प्रकार आ ई उड़ के ड़ा की इत संज्ञा, इसकी क्या हो जाती? इत संज्ञा। इसकी क्या हो जाती? इत संज्ञा हो जाती है और तस् लोपा से इसका लोप कर दिया जाता है। तस् लोपा से इसका लोप हो जाता है, इसीलिए इन अंतिम वर्णों को रखा गया। अब हम सर्वप्रथम जानते हैं माहेश्वर सूत्र में प्रथम चार सूत्र हैं, 14 माहेश्वर सूत्र होते हैं और प्रथम चार सूत्रों में स्वरों की संस्कृत वर्णमाला के सभी स्वर, मतलब 9 स्वर होते हैं। कितने स्वर होते हैं? 9 स्वर होते हैं संस्कृत वर्णमाला में। कोई पूछे संस्कृत वर्णमाला में कितने स्वर होते हैं, तो विकल्प में 9 दिया रहेगा तो 9 सही करेंगे, और यदि विकल्प में 9 नहीं दिया तो हम 13 मतलब 13 सही करेंगे। यदि विकल्प में 9 दिया है तो 9 सही करेंगे, और विकल्प में यदि 9 नहीं दिया, 13 दिया है तो फिर हम 13 सही करेंगे। यदि कोई प्रश्न आया उसमें 9, 13, 11, 10 दिया है, पहला विकल्प हमारा ये है, दूसरा विकल्प 13 दिया है, तीसरा विकल्प 11 दिया है, चौथा विकल्प 10 दिया है, तब हम 9 सही करेंगे। यदि 9 नहीं उसमें है तब हम 13 सही करेंगे। कितने स्वर होते हैं? प्रथम 4 सूत्रों के अंतर्गत सभी संस्कृत वर्णमाला के सभी स्वर आते हैं। आ ई उड़ री ली क ए ओंगा आई औ च। मतलब प्रत्याहार ये एक सीढ़ी है। पाणिनि के जो अष्टाध्यायी नामक ग्रंथ लिखा उसकी एक नींव है। इन्हीं के कारण आप हम जैसे इसमें दिया है अक प्रत्याहार, यदि हमको बनाना है अक प्रत्याहार बनाना हुआ तो हम क्या अक के अंतर्गत क्या क्या वर्ण आएंगे? आ, ई, उ, री और ली। मतलब ये 5 वर्णों की गणना हुई अक के अंतर्गत, आ, ई, उ, री, ली। अब देखिए हम संधि पढ़ते हैं, दीर्घ संधि, अकः सवर्णे दीर्घा, तो वहां अक से तात्पर्य इन 5 वर्णों से हुआ, आ, ई, उ, री, ली। मतलब अक से जब कोई आपको संधि, जब दीर्घ संधि पढ़ाई जाएगी तो वहां पढ़ाया जाएगा अकः सवर्णे दीर्घा। अक के बाद अक वर्ण आए तो उनका दीर्घ हो जाता है ये अक। वहां पर यही अक आपको दिखाई देगा कि आ, ई, उ, री, ली, इन वर्णों को अक बोला जाता है। तो प्रथम 4 सूत्रों के अंतर्गत हम अच, अर्थात अच का मतलब क्या होता है? स्वर। स्वर आ, ई, उ, री, ली, ए, ओ, आई, औ, ये पढ़ेंगे। 5वें सूत्र, 5वें और 6ठे सूत्र के अंतर्गत 5 हा, या, व, र, ट, ला, ड़, इनमें अंतस्थ व्यंजन आप संस्कृत में पढ़ते हैं, अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन पढ़ते हैं। अंतस्थ व्यंजन कौन कौन से होते हैं? 4 वर्ण आते हैं इसमें। अंतस्थ व्यंजन जब हम बोलेंगे तो इसमें हा नहीं रहेगा, इसमें हा को हटा दिया जाएगा, या, वा, रा, ला। तो 5वें और 6वें के अंतर्गत कौन से वर्ण आएंगे? अंतस्थ व्यंजन के वर्ण आएंगे। कौन कौन से रहेंगे? या, वा, रा, ला। माहेश्वर सूत्र के 5वें और 6वें जो सूत्र रहेंगे उनमें अंतस्थ व्यंजन या, वा, रा, ला आएंगे, हा को छोड़कर। इसके बाद आता है 7वां माहेश्वर सूत्र के 7वां, ये मंगलनम, मतलब वर्ग। वर्ग कितने होते हैं? 5। कितने वर्ग होते हैं? का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग। 5 वर्ग होते हैं। इनको हम कु, चू, टू, तू, पू के नाम से जानते हैं। कु लिख सकते हैं, चू लिख सकते हैं, टू लिख सकते हैं, तू लिख सकते हैं और पू लिख सकते हैं। कु मतलब का वर्ग। को मतलब क्या हुआ? का वर्ग। और वर्ग में कितने? वर्ग मतलब क्या होता है? 5 अक्षर। एक वर्ग में कितने अक्षर आते हैं? 5 वर्ग। का, खा, गा, घा, अंगा। मतलब कु से क्या हुआ? का, खा, गा, घा, अंगा।
यानी पांचों वर्ण आएंगे हमारे। का खा गा घा अंगा, चा छा जा झा इया, टा ठा डा ढा आड़ा, ता था दा धा ना, पा फा बा भा मा। ये 25 वर्ण, मतलब 5 वर्ग हुए। 5 वर्गों के अंतर्गत 25 वर्णों की गणना की जाती है। ये इसको बाद में पढ़ाया जाएगा। अब देखिए इसके ये वर्गों के अंतिम अक्षर, का वर्ग का अंतिम अक्षर क्या हुआ? अंगा हुआ। इसी प्रकार मां किसका हुआ? ता वर्ग का। पाफा बाबा ना, पा वर्ग में क्या आता है? अंतिम अक्षर मां आता है। ता था दादा ना आता है। टाठा डाढ़ा अड़ा आता है। ता चाचा जाजा इया आता है इसमें। मतलब क्या हुआ कि ये का वर्ग हुआ। का वर्ग में अंतिम अक्षर अंगा, चा वर्ग में इया, टा वर्ग में अड़ा, ता वर्ग में ना, पा वर्ग में मा। इसलिए इनको पंचमा अक्षर क्या बोलते हैं? पंचमा अक्षर। पंचमा अक्षर बोलते हैं। पांचवें वर्ग के यानी पांचवें वर्ण, पांचों वर्गों के अंतिम वर्ण। 5-5 अक्षर होते हैं, पांचवा 5, इसलिए इनको पंचमा अक्षर बोलते हैं। और 8वें और 9वें सूत्र, माहेश्वर सूत्र के 8वें और 9वें में आपको कौन कौन से वर्ण आते हैं? प्रत्येक वर्ग का चौथा वर्ण आता है। प्रत्येक वर्ग का चौथा वर्ण। देखिए ये किस वर्ग का हुआ? ये चा वर्ग का चौथा वर्ण। चा वर्ग का चौथा वर्ण हुआ। ये किसका हुआ? पा फा बा भा, मतलब पा वर्ग का कौन सा हुआ? चौथा वर्ण। ये किसका हुआ? चा वर्ग का। ये का वर्ग का हुआ, ये चा वर्ग का हुआ। देखिए झा भाई घाड़ो धस। अब हम प्रत्याहार का 8वां और 9वां सूत्र पढ़ेंगे। इसके अंतर्गत वर्गों के चतुर्थ वर्ण आते हैं। कौन से वर्ग आते हैं? 8वां ये हुआ। 9वां सूत्र, 8वें और 9वें सूत्र के अंतर्गत झा भाई घाड़ो धस। 8वें और 9वें सूत्र के अंतर्गत वर्ग के चौथे अक्षर आते हैं। वर्ग के कौन कौन से अक्षर आते हैं? चौथे वर्ण आते हैं। देखिए झा, भा, घा, ढ, ध। और इन वर्णों की बताया था कि प्रत्याहार का निर्माण करते समय अंतिम वर्णों को नहीं लिया जाता। तो इनको क्या किया जाएगा? इसमें क्या देखिए वर्गों के कौन से वर्ण आते हैं? चतुर्थ वर्ण। कौन से वर्ण आते हैं? चतुर्थ वर्ण। चतुर्थ वर्ण आते हैं झा भा ई गड़ ध स। मतलब क्या हुआ कि 8वां और 9वां सूत्र दोनों के मिला कर लिखा जाएगा तो उसके अंतर्गत वर्गों का चतुर्थ वर्ण आएगा। 5 वर्ग होते हैं। 5 वर्गों के यमंग 7वें सूत्र में यमंगणनम में पंचमाक्षर हुए। 8वें और 9वें सूत्र में चतुर्थ वर्ण हुए। इसके बाद 10वां सूत्र जब पढ़ेंगे तो माहेश्वर सूत्र का 10वां जब सूत्र पढ़ेंगे तो इसके अंतर्गत वर्गों का कौन सा वर्ण आएगा? तृतीय वर्ण। कौन सा वर्ण? तृतीय वर्ण। तृतीय वर्ण आएगा जब गड़ दस। देखिए इसको पढ़ते हैं जब, चा छा जा, मतलब चा वर्ग का तृतीय वर्ण। पा फा बा, पा वर्ग का तृतीय वर्ण। का खा गा, मतलब का वर्ग का तृतीय वर्ण। टा ठा डा, टा वर्ग का तृतीय वर्ण। ता था दा, ता वर्ग का तृतीय वर्ण। मतलब तृतीय वर्ण इसमें आएगा। चतुर्थ वर्ण 8वें और 9वें सूत्र में आएंगे। 7वें वर्ण में पंचम सूत्र, मतलब पंचम के अक्षर आएंगे। पंचमाक्षर जिनको बोलते हैं। अब अगला सूत्र पढ़ेंगे। खा फो छा ठा थो चा टो ताव का पाय। 11वें और 12वें में कौन सा वर्ण आएगा? द्वितीय। इसमें प्रथम 5। 11वें सूत्र में
माहेश्वर सूत्र का जो 11वें नंबर है उसमें प्रथम 5 वर्ण में कौन से वर्ण आएंगे? वर्गों के द्वितीय वर्ण आएंगे, द्वितीय अक्षर। कौन से? द्वितीय वर्ण। 5 वर्ग हैं, 5 वर्गों में जो द्वितीय वर्ण होगा, जैसे हुआ का वर्ग में का, खा, गा, घा, अंगा, तो द्वितीय वर्ण कौन सा हुआ? खा। और ये इसमें देखिए खा है, तो 11वें सूत्र में क्या आएगा? द्वितीय वर्ण आएंगे। और फिर इसमें जो 3 अक्षर बचते हैं ये किस उसके हुए? वर्ग के। ये वर्ग के प्रथम अक्षर हुए। वर्ग के कौन से अक्षर हुए? प्रथम अक्षर हुए। और कपय 12वें सूत्र में कपय से ये 2 अक्षर, ये भी प्रथम वर्ण हुए, वर्ग के प्रथम वर्ण। ये कहने का मतलब ये हुआ कि 11वें और 12वें 2 सूत्र को मिलाकर वर्ग का प्रथम 5 अक्षरों से वर्ग का द्वितीय वर्ण की गणना की जाती है। और 3 11वें वर्ण से 4 ता, मतलब ये 3 वर्ण प्रथम वर्ग के हुए। और 12वें वर्ण से का और पा, ये भी प्रथम वर्ण के अक्षर हुए। मतलब प्रथम वर्ग। वर्ग कितने होते हैं? मैं बोला 5 वर्ग होते हैं। का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग। अब देखो अंतस्थ के बाद हम लोग पढ़ते हैं ऊष्म व्यंजन। तो 13 नंबर का और 14 नंबर का सूत्र जब मिला दिया जाएगा और प्रत्याहार का निर्माण करते समय आप जानते हैं कि अंतिम वर्णों को छोड़ दिया जाता है। तो अब इसके अंतर्गत क्या इसको इस अंतिम वर्ण को इस अंतिम वर्ण को छोड़ दिया जाएगा। तो सा, सा, सा और हा, ये किसके अंतर्गत आते हैं? ऊष्म व्यंजन। क्या बोलते हैं? ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन बोलते हैं इसको। इस प्रकार हम देखते हैं कि प्रथम प्रत्याहार का जब निर्माण करते हैं तो प्रत्याहार के जो 14 सूत्र माहेश्वर सूत्र जो होते हैं, इन 14 माहेश्वर सूत्र से ही प्रत्याहार बनाए जाते हैं। ये 14 माहेश्वर सूत्र ना होते तो प्रत्याहार का निर्माण ना होता, ना तो आप संधि पढ़ते। ये न्यू है एक प्रकार से। जैसे किसी मकान को बनाने के लिए 3 पाणिन, कात्यायन और पतंजलि, इसमें 3 लोगों का सहयोग प्राप्त हुआ, मतलब तीनों लोगों ने इसका निर्माण किया। उसी प्रकार इन सूत्रों के कारण यदि माहेश्वर सूत्र ना होते तो प्रत्याहार का निर्माण ना होता, इसलिए इनको प्रत्याहार सूत्र भी कहा जाता है। तो माहेश्वर 4 जो प्रथम 4 सूत्र हुए उसके अंतर्गत संस्कृत वर्णमाला के सभी स्वर अच, मतलब 9 स्वर हुए। अब इसी के देखिए 5वां सूत्र का हा, 5वें सूत्र के हा से लेकर अंतिम सूत्र का ला, मतलब हल के अंतर्गत आते हैं। इसको हल के अंतर्गत 5वें वर्ग के हाल की गणना की जाती है और अंतिम हल, मतलब 5वां सूत्र है वरट का हा और 14वें नंबर का सूत्र हल का ला, इनको मिलाकर व्यंजन बनते हैं। क्या व्यंजन? मतलब हल प्रत्याहार के अंतर्गत सभी व्यंजन आते हैं। व्यंजन कितने होते हैं? 33। हाइवरट का हाल लिया जाएगा और हल का हाथ छोड़ दिया जाएगा। किसी वर्ण की एक बार ही गणना की जाती, इसलिए व्यंजन यदि कोई पूछे कितने व्यंजन होते हैं तो हल के अंतर्गत आते हैं 33, मतलब हल को ही व्यंजन बोलते हैं जो 33 होते हैं। यदि कोई पूछे किसके अंतर्गत स्वर और व्यंजन आते हैं तो जब अल का निर्माण किया जाएगा, अल प्रत्याहार जब बनाया जाएगा तो उसके अंतर्गत स्वर और व्यंजन दोनों शामिल होते हैं। अल के अंतर्गत आई उड़ के आ से लेकर हल के ला तक जब वर्णों का ग्रहण होगा तो अल प्रत्याहार का निर्माण होगा। अल के अंतर्गत सभी स्वर और व्यंजन आते हैं, हल के अंतर्गत व्यंजन आते हैं और अच के अंतर्गत स्वर आते हैं। पुनः स्मरण करते हैं एक बार। नृत्तावसाने नटराज राजो ननाद ढक्काम नौ पंचवारम,
उद्धर तु कामासन का सिद्धान एता द्विमर से सुई सूत्र जालम। मतलब नटराज किसको बोला जाता है? भगवान शंकर को। शंकर जी ने कौन सा नृत्य किया? तांडव नृत्य किया और अपने डमरू को 14 बार बजाया। इन 14 बार डमरू बजाने पर पाणिनि जी ने क्या ग्रहण किया? हम आप लोग तो सोचते हैं कि डमरू, शंकर जी डमरू बजा रहे हैं, डमरू बजा रहे हैं। डमरू नहीं बजा रहे, वो 14 बार उस ध्वनि को पाणिनि ने सुना तो इन 14 माहेश्वर सूत्रों की गणना कर दी। हम आप लोगों को तो लगता है कि डमरू बज रहा है। अब भगवान शंकर क्यों डमरू बजाए? क्योंकि जब व्यक्ति प्रसन्न अवस्था में रहता है तभी डांस करता है, नाचता है, तभी गाता है, तभी वो 14 बार डमरू बजाए। और 14 बार डमरू बजाने पर 14 माहेश्वर सूत्र निकले जो पाणिनि जी को सुनाई दिए और पाणिनि जी ने इन सूत्रों को लिख दिया। आई उण रिलिक ए ओंग आई औच है वरट लड़ ये मंगड़ नम झा भाई गड़ ध स जब गड़ दस खाफ छाठ थ चाट ताव का पाय सा 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 र हल। मतलब 14 माहेश्वर सूत्र शंकर जी के डमरू बजाने पर प्राप्त हुए, इसलिए इनको क्या बोला जाता है? 14 सूत्र होने के कारण इनको चतुर्दश सूत्र बोलते हैं। प्रत्याहार का निर्माण होता है इन्हीं से, इसलिए इसको प्रत्याहार सूत्र भी बोलते हैं। शिव सूत्र भगवान शंकर के डमरू से निकलने के कारण ही इनको शिव सूत्र नाम पड़ा है, इसलिए इनको शिव सूत्र भी कहते हैं। और भगवान शंकर को ही माहेश्वर कहा जाता है, इसलिए इनको माहेश्वर सूत्र भी कहते हैं। और संस्कृत वर्णमाला के सभी वर्ण इसके अंतर्गत सम्मिलित हैं, इसलिए इसको वर्ण समामनाय सूत्र भी बोला जाता है। आई उण के आ से लेकर यानी प्रथम सूत्र और पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा 4 सूत्रों को लेंगे, प्रथम 4 सूत्रों का, तो उसके अंतर्गत अच अर्थात स्वर संस्कृत वर्णमाला के सभी स्वर आ जाते हैं। संस्कृत वर्णमाला में कितने स्वर हैं? आ ई उ री ली ए ओ आई औ। और इन अंतिम सूत्रों को हमने बताया कि अंतिम सूत्रों को प्रत्याहार का निर्माण करते समय अंतिम सूत्रों को हटा दिया जाता है। तब अंतिम सूत्र फिर क्यों लिखा गया? ना लिखना चाहिए, इसका तात्पर्य जब हटाना ही था। नहीं, इसका अर्थ यह हुआ कि हमको किसी जैसे हमको लिखना है संक्षेप में, तो संक्षेप में लिखने के लिए इन वर्णों को लिखा गया। जैसे हमको बोलना है अण, तो अण अर्थात संक्षेप में हो गया। संक्षेप में हो गया क्या? अण हो गया। संक्षेप में हो गया अण। संक्षेप में क्या हुआ? अण। अण बोल दिए तो आ ई उ इन 3 वर्णों की गणना हुई। यदि हम अण ना बोलते तो आ ई उ, मतलब विस्तृत किसी, जैसे हमको बोलना है अच, अच हम बोल दिए, संक्षेप में इसको हम अच बोल दिए। यदि ये अंतिम वर्ण ना होते तो हमको फिर आ ई उ री री ए ओ आई औ इन 9 वर्णों को एक बार में बोलना पड़ता। तो इनको संक्षेप में करने के लिए और समझने के लिए कि आपको सरल लगे, इसलिए इनको संक्षेप में लिखने के लिए इन अंतिम वर्णों को लिया गया। अब कोई बोल दे कि नहीं 14 माहेश्वर सूत्र कैसे प्राप्त हुए, मतलब 14 कैसे हुए, आपके पास क्या प्रमाण है? तो देखिए इस श्लोक में क्या लिखा? 9 पंचवारम, 9 और 5 कितना हुआ? 14, मतलब 14 बार डमरू को बजाए, इसलिए 9 पंचवारम मतलब 14 सूत्र प्राप्त हुए। अब 5वां सूत्र है वरट और लड़, 6वां सूत्र। इन दोनों के अंतर्गत किसका हमको अंतस्थ व्यंजन, आप पढ़ते होंगे अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन, स्पर्श व्यंजन। जब हम पढ़ते हैं तो अंतस्थ व्यंजन या वा रा ला को हम क्या बोलते हैं? अंतस्थ व्यंजन। तो 5वें सूत्र के हा को छोड़कर या वा रा ला इन 4 वर्णों का ग्रहण किया जाता है, इसको क्या बोलते हैं? अंतस्थ व्यंजन। माहेश्वर सूत्र में जो 7वें नंबर पर आता है ई मंगड़नम, यमंगड़नम जो सूत्र आता है, ये 5वां अक्षर। वर्ग कितने होते हैं? 5, का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग। कु चू टू तू पू, मतलब कु से क्या हुआ? का वर्ग, का खा गा घा अंगा। इसी प्रकार 5 वर्ग हुए। तो इसमें 5 वर्गों में जो अंतिम वर्ण होता है, इस
सूत्र सातवें सूत्र के इमंगणनम के अंतर, इसलिए इनको पंचमाक्षर बोलते हैं। पांचवें वर्ग के पांच यानी अंतिम वर्ण यानी पांचवें वर्ण आते, इसलिए इनको पंचमाक्षर बोलते हैं। और माहेश्वर सूत्र में जो 8वां और 9वां नंबर है उसके झ भ इ घ ड़ ध स, मतलब ये क्या हुआ कि ये जो दोनों सूत्रों को इनके अंतिम वर्णों को हटा दिया जाए तो इससे क्या ज्ञात होता है, वर्गों का चतुर्थ वर्ण। वर्गों के चतुर्थ वर्ण आप देखिए, का वर्ग में कौन सा वर्ग अक्षर आता है, का वर्ग में देखिए पहले क्या आता है, घा, तो ये यहां दिया हुआ है घा। अब झा किस में आता है, चा वर्ग का चौथा वर्ण हुआ झा। भा किस में हुआ, पा फा बा भा, मतलब पा वर्ग में हुआ चौथा वर्ण भा। ढा किस में हुआ, टा ठा डा ढा, टा वर्ग का चौथा वर्ण धा किस में हुआ, ता था दा धा। चौथे वर्ग के चौथे वर्ण आते हैं, चतुर्थ वर्ण 8वें और 9वें सूत्र के अंतर्गत। 10वें जब गण दस, जब गण दस, वर्ग के तृतीय वर्ण, वर्ग के तृतीय वर्ण आते हैं जब गण दस के अंतर्गत। इस इनके अंतर्गत कौन से वर्ण तृतीय वर्ण आते हैं, देखिए ये किसका हुआ, चा छा जा, मतलब चा वर्ग का तृतीय वर्ण। पा फा बा, मतलब पा वर्ग का तृतीय वर्ण। का खा गा, मतलब का वर्ग का तृतीय वर्ण। टा ठा टा वर्ग का तृतीय वर्ण, और ता वर्ग का तृतीय वर्ण दा हुआ, इसलिए ये तृतीय वर्ण हुए। फिर 11वें नंबर का जो सूत्र है माहेश्वर, जो 11वां खा फ छा ठा त चा ट ताओ, और इसी में 12वां सूत्र भी जोड़ लिया जाए तो वर्गों के प्रथम 11वें सूत्र में प्रथम पांच वर्ण, प्रथम पांच वर्ण द्वितीय, जो प्रथम वर्ण होते हैं वो द्वितीय वर्ग के अंतर्गत शामिल होते हैं, इसलिए द्वितीय वर्ण कौन से वर्ण आते हैं, द्वितीय वर्ग के द्वितीय वर्ण हुए। देखिए का खा, का वर्ग का द्वितीय अक्षर हुआ। फा पा, पा वर्ग का द्वितीय अक्षर, पा वर्ग का द्वितीय अक्षर क्या हुआ, फा हुआ। फिर इसके बाद छा चा छा, चा वर्ग का द्वितीय अक्षर हुआ। ठा टा ठा, टा वर्ग का द्वितीय अक्षर हुआ। और था ता वर्ग का द्वितीय अक्षर हुआ, मतलब द्वितीय वर्ण। पांच प्रथम पांच जो सूत्र में प्रथम पांच वर्ण आते हैं वो द्वितीय वर्ण कहे जाते हैं वर्ग के, और जो तीन वर्ण बचते हैं इसमें वो प्रथम वर्ण कहलाते हैं। वर्गों के कौन से, प्रथम वर्ण। चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग, और इसी में जब 12वां नंबर सूत्र जुड़ जाता है तो का और पा को ले लिया जाता है, तो ये पांच वर्ण क्या हुए, प्रथम वर्ण, वर्ग के प्रथम वर्ण हुए। टा चा टा ता का पा, ये हुए वर्ग के प्रथम वर्ण। और जो 13वां नंबर और 14वां नंबर सूत्र है, इसका जब इसको लिखा जाएगा तो अंतस्थ व्यंजन के बाद क्या हम लोग पढ़ेंगे, ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन के अंतर्गत कौन कौन से वर्ण आते हैं, सा 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 हा, मतलब तालव्य सा, मूर्धन्य सा, दंती सा और हा, ये चार वर्ण आते हैं ऊष्म व्यंजन के अंतर्गत। इसको ऊष्म व्यंजन कहते हैं। चार वर्ण, कितने वर्ण आते हैं ऊष्म व्यंजन में, चार वर्ण। अंतस्थ में कितने आते हैं, चार वर्ण। या वाराला अंतस्थ व्यंजन में आते हैं, ऊष्म में आते हैं सा खा सा हा, मतलब प्रत्याहार भी इसी को बोला जाता है। इसके बाद हम प्रत्याहार तो विस्तृत रूप से पढ़ेंगे, अभी तो ये हुआ मूल आधार, मतलब कैसे हमको समझना है, कैसे इसको लिखना है, किस लिए कोई प्रमाण के तौर पर पूछता है किस प्रकार 14 माहेश्वर सूत्र हुए, तो उसको सर्वप्रथम हमको प्रमाण देना क्या, नृत्तावसाने नटराज राजो ननाद ढक्काम नौ पंचवारम, मतलब नटराज किसको बोला जाता है, शिव जी को। शिव जी ने नृत्य किया और नृत्य में क्या बजाया, डमरू बजाया। डमरू से 9 और 5 मतलब 14 सूत्र निकले, 14 बार डमरू बजाया, और जो पाणिन जी को क्या सुनाई दिया, उस डमरू की आवाज में इन 14 माहेश्वर सूत्र पाणिन जी को सुनाई दिए, और पाणिन ने इनको क्या किया, लिपिबद्ध कर दिया, लिख दिया अपनी अष्टाध्यायी में। ये संस्कृत व्याकरण की नींव है। इसी से हम आगे पढ़ते हैं कि कैसे क्या, जैसे हम किसी सूत्र को देखिए पढ़ते इको यणच, इको यणच, यण संधि पढ़ते हैं तो देखिए ई उ री ली, इक प्रत्याहार, जैसे हम इक हुआ इको यणच में इक,
तो हम क्या पढ़ते हैं, ई, उ, री और री, ये 4 वर्ण ग्रहण करते हैं। तब यदि हमारे पास माहेश्वर सूत्र ना होते तो कैसे हम इक का ग्रहण कर लेते। दीर्घ संधि पढ़ते हैं, अका सवर्णे दीर्घा। अक क्या हुआ, अक प्रत्याहार हुआ। तो कैसे प्रत्याहार का निर्माण हुआ, माहेश्वर सूत्र। यदि माहेश्वर सूत्र ना होते तब हम अक प्रत्याहार का ग्रहण नहीं कर सकते थे। अब देखिए जैसे वृद्धि संधि पढ़ते हैं तो अय और औ का ग्रहण करते हैं। आद गुणा, ये मतलब आ का दीर्घ हुआ, आद गुणा मतलब ए ओ का आद गुणा संधि में ग्रहण करते हैं। तो जब माहेश्वर सूत्र ना होते तो हम किस प्रकार संधि का व्याकरण को पढ़ने के लिए जैसे किसी चीज को मकान खड़ा करने के लिए नींव की जरूरत होती है, उसी प्रकार व्याकरण को पढ़ने के लिए माहेश्वर सूत्र याद होना जरूरी है। माहेश्वर सूत्र क्या है, कौन कौन कितने माहेश्वर सूत्र होते हैं, इनको क्या क्या बोलते हैं। तो इनको क्या बोलते हैं, चतुर्दश सूत्र, प्रत्याहार सूत्र, शिव सूत्र, माहेश्वर सूत्र। और संस्कृत वर्णमाला के सभी वर्ण आने के कारण इनको वर्ण समाम्नाय सूत्र बोला जाता है। माहेश्वर सूत्र के प्रथम 4 सूत्रों में अच अर्थात स्वर, सभी संस्कृत वर्णमाला के सभी स्वर 100 मतलब वर्णमाला में 9 स्वर होते हैं तो 9 स्वरों की गणना की जाती है प्रथम 4 सूत्रों के अंतर्गत। 5वें और 6वें सूत्रों को मिलाकर 5वें सूत्र के हा को हटा दिया जाए और लण के ला को ले लिया जाए तो उससे अंतस्थ व्यंजन का निर्माण होता है, या व रा आते हैं। और 7वें सूत्र के अंतर्गत पंचमाक्षर आते हैं, सभी वर्गों के अंतिम वर्ण आते हैं। 8वें और 9वें सूत्र के अंतर्गत वर्गों के चतुर्थ वर्ण आते हैं। 10वें सूत्र के अंतर्गत जब गणदश में तृतीय वर्ण वर्गों के तृतीय वर्ण आते हैं। और 11वें और 12वें सूत्र के अंतर्गत प्रथम 5 अक्षर 11वें सूत्र के द्वितीय वर्ण कहे जाते हैं, और जो 3 शेष बचते हैं वो द्वितीय प्रथम वर्ग के अक्षर होते हैं। और कपय के जो का और पा आते हैं वो भी प्रथम, मतलब 11वें क्या हुआ कि 11वें और 12वें सूत्र के अंतर्गत द्वितीय और प्रथम वर्ण आते हैं। और 13वें और 14वें सूत्र के अंतर्गत ऊष्म व्यंजन सा, खा, सा, हा, तालब मूर्धन दंती और हा, ये 3 सा होते हैं। तालब्य सा, मूर्धन्य सा, दंती सा और हल का हा ले लिया जाता है, तब ऊष्म व्यंजन का निर्माण होता है। आज की क्लास में बस इतना ही। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें, और कमेंट करके हमको जरूर बताएं कि आप कहां पर कैसे क्या हो सकता है, इसको हम सुधारने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।